हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है करंट एसेट्स के बारे में, करंट लायबिलिटी के बारे में। तो ये करंट एसेट्स हो चुकी हैं, करंट लायबिलिटी हो चुकी हैं, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड एसेट्स के बारे में। तो लिक्विड एसेट्स का सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर वर्किंग नोट फर्स्ट में, लिक्विड एसेट्स इक्वल सीए। सीए का मतलब यहाँ पर सी फॉर करंट, ए फॉर एसेट्स। मतलब मैंने यहाँ पर सीए करंट एसेट्स को सीए लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, हमेशा मैं यूटिलाइज यही करूंगा, करंट एसेट्स को शॉर्ट में सीए बोलूंगा मैं। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है यहाँ पर कि करंट एसेट्स में से तीन चीजें माइनस होंगी। देयर आर 3 सब्ट्रैक्शन फ्रॉम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से तीन चीजों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। कितनी चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3। करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, इन तीनों को माइनस कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। क्लियर है? तो ये आपका लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हम करंट एसेट्स जान चुके हैं, करंट लायबिलिटी जान चुके हैं, लिक्विड एसेट्स जान चुके हैं और करंट लायबिलिटी जान चुके हैं। वर्किंग नोट थर्ड और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 वर्किंग नोट और है हमारे। देखो बेटा, आइडल वर्ड एक मैं बता देता हूं। आइडल का मतलब होता है कि जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। तो यहां पर कंपनीज ने ये डिसाइड किया है कि हम ये डिसाइड कर देते हैं कि हर रेशो का आइडल क्या है। आदर्श, आइडल का मतलब आदर्श। जैसे कि हम आइडल मानते हैं, कोई आइडल मानता है विवेकानंद को, कोई आइडल मानता है, यहाँ पर बहुत सारे आइडल है, कोई आइडल अब्दुल कलाम आजाद को आइडल मानता है। तो सबके अलग अलग पोर्शन है कि कोई किसी को आइडल मानता है। ऐसे ही करंट रेशो का आइडल है वो है 2:1। मतलब करंट रेशो का जब कैलकुलेट करोगे, अगर आंसर उसका 2:1 आता है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा रेशो है। इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है इस चीज पर कि ये क्या है। ये जब क्वेश्चन में कराऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि आइडल रेशो, सीआर का मतलब करंट रेशो, आइडल रेशो, करंट रेशो का तो आइडल रेशो 2:1 है। आइडल रेशो, लिक्विड रेशो का आइडल रेशो 1:1 है। इसका अभी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं कराऊंगा तब क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो डोंट वरी, इस पर इतना फोकस नहीं करना, ठीक है। वर्किंग नोट 4 है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है सीए माइनस सीएन, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये 3 वर्किंग नोट अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहे हैं ना अभी एट प्रेजेंट, तो आप इन पर ज्यादा मत लगाना दिमाग, ये मत सोचना कि सर ये हमें नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ये सब मैं आपको कल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको ये चीजें आराम से क्लियर होंगी कि तीनों का मीनिंग क्या है। तो इन तीनों के मीनिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करें, अभी आप सिर्फ ये 3 बातों पर फोकस करें कि करंट रेशो का फॉर्मूला ये है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला ये है और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला ये है। ये 3 चीजों पर आप फोकस करें और यहां तक की आप चीजें नोट डाउन करेंगे। आगे हम कंटिन्यू जरूर करेंगे और आगे क्या हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, उनके नेम यहां पर मेंशन है। यहां पर टॉपिक नंबर 3 हमारा वही है कि यहां पर सीए का मतलब करंट एसेट्स, सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी। तो मैंने आपको यहां पर 7 तो करंट एसेट्स दे रखी है और 7 ही यहां पर मैंने करंट लायबिलिटी दे रखी है। करंट एसेट्स 1 या 2 और हो सकती है, मतलब वो 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो आप जैसे ही वो 7 उतारो उसके नीचे 3 लाइनें रिमेनिंग जरूर छोड़ें। यहां भी आप 2 या 3 लाइन लेफ्ट रखें, जिससे अगर कभी फ्यूचर में वो मेरे को लिखवानी आपको पड़े, क्योंकि तो यहां पर थोड़ा अपने पास क्वेश्चन कम है, तो अपन उनको आगे भी नोट डाउन करा सकते हैं। तो 7 करंट एसेट्स के नेम यहां मेंशन है, 7 करंट लायबिलिटी के नेम यहां मेंशन है। आपको ये नेम मेंशन है तो इनको नोट डाउन करना है, उनको लर्न करना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपको ये लर्न हो गया तो हमारा पहला वाला जो रेशो है, तरलता अनुपात, जिसको हम लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, वो हमारा 100% कल की कल ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा 100% मिलेगा आपको, 2 से 3 मार्क्स का। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जरूर मिलता है और जो आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें ये वाला टॉपिक जरूर आता है। मतलब इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर क्लास। तो हमने हमारा यहाँ पर पहले फॉर्मूलाज का, लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्मूलाज क्लियर किए।
करंट एसेट्स में ऑरली आपको एक बार बोल देता हूं, वैसे मैं इसकी फोटो शेयर कर दूंगा आपको, फिर भी आपको किसी पोर्शन में प्रॉब्लम आए तो यू कैन डिस्कस योर व्हाट्सएप आईडी या योर मैसेजेस कॉल वगैरह जो भी आप कर सके, तो वहां से आप डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। यहां पर करंट एसेट्स का आपने 7 नेम मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप ध्यान से देखिए। कैश बैंक, डेटर बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट उसका शॉर्ट टर्म, अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए है तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहलाता है, उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं अपन, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये वो एसेट्स हैं जिनका पेमेंट 1 साल के भीतर भीतर अपन को क्या करता है, मिलता है। 1 साल के भीतर भीतर इनको बेच देते हैं अपन, सोल्ड कर देते हैं और इनसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना मेन पोर्शन होता है, मतलब 1 ईयर के बिटवीन इनसे पैसा अपन को कलेक्ट हो जाता है, और लायबिलिटीज का 1 ईयर के अंदर अंदर अपन को पेमेंट देना होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें और बिल्कुल इस चीज को फोकस से देखते रहें। हाँ जी, डेटर और बीआर, ये दोनों है ना, जो डेटर और बीआर है, ये मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवर। ये कभी मत भूलना, ये बहुत हमारे आगे काम आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डेटर प्लस बीआर, डेटर प्लस बीआर दोनों मिलकर हमारे यहाँ पर ट्रेड रिसीवर बनाते हैं, और क्रेडिटर प्लस बीपी मिलकर बनाते हैं ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ये 7 यहां पर मैंने आपको करंट एसेट्स दे रखी हैं, स्टॉक भी है इसमें इंक्लूड। 7 करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सब लायबिलिटीज का पोर्शन है, और उसमें भी करंट लायबिलिटीज। रेंट पेबल लिख रहा है, ये जिन बच्चों को यहां से नहीं दिख रहा होगा ध्यान से देखें, ये रेंट पेबल लिख रहा है। जिस वर्ड के भी आगे पेबल वर्ड आ जाए, जिस वर्ड के भी आगे पेबल, रेंट पेबल, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, तो मतलब पेबल वर्ड आते ही वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है आपको, क्लियर है। यहां तक 7 करंट एसेट्स हम देख चुके हैं, 7 करंट लायबिलिटीज हम देख चुके हैं। यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, ये क्या होती है क्या नहीं होती है, इस पर ज्यादा फोकस करना ही नहीं है। सिंपल, 7 करंट एसेट्स है, लर्न करनी है, 7 करंट लायबिलिटी है, लर्न करनी है। अगर आपको ये लर्न होती है तो नेक्स्ट क्लास में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। बट आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये लर्न करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन इनको सबको नोट डाउन करके और इनको लर्न करना है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दूं। टॉपिक फर्स्ट हमने डिस्कस किया था 5 रेशियोज के बारे में। सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था, पहला लिक्विडिटी रेशियो में 2, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ठीक है। और उसके वर्किंग नोट हमने पढ़े थे 4। उसके बाद टॉपिक थर्ड था कि क्या करंट एसेट्स है और क्या करंट लायबिलिटीज है, इनके यहाँ पर नेम थे, तो ये आप सब नोट डाउन करोगे, लर्न करोगे, और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो तभी आएगी जब आप इन सबको लर्न कर लोगे, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, अंडरस्टैंड नहीं होती है, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो, मैसेज पे आप टाइप कर दें अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। इसकी फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं ले, ठीक है। बस आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच।